मॉडर्न फोटोइलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर। मॉडर्न फोटोइलेक्ट्रिक कैलोरीमीटर। आजकल इन कैलोरीमीटरों का उपयोग बढ़ गया है। और कैलोरीमीटर का क्या हुआ है, तो क्लोरोमीटर का आजकल अभी क्या हुआ है कि लैब में ये सभी का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। किसका, तो क्लोरोमीटर का गणना करके ये क्लोरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें एक लंबा पैमाना होता है और इसमें कैसा पैमाना होगा कैलोरीमीटर का, तो क्लोरोमीटर का लंबा पैमाना होता है। इसमें एक और ए अवशोषकता के ऊपर 0 से लेकर नीचे 2 तक, दूसरी ओर प्रतिशत में क्या होगा, तो ये 0 से लेकर ऊपर की ओर रहता है क्लोरोमीटर में, तथा दूसरी ओर प्रतिशत के रूप में। दूसरी ओर कैसी, तो परसेंट के रूप में। और पारगम्यता ट्रांसमिटेंस के नीचे 0 से लेकर ऊपर तक 100% तक का क्या होगा क्लोरोमीटर में, तो चिन्ह होता है। और उस पर क्या किया जाएगा, तो देखकर मान का इंगित किया जाएगा उसमें सेरम या कुछ डालने पर ब्लड। तो पैमाने पर अवशोषण की और 0 तथा प्रापांग्य और 100% रीडिंग आएगी। 100% क्या आएगा क्लोरोमीटर पर, तो रीडिंग आएगा, मतलब काउंट करने पर वो रीडिंग आएगा 0 से लेकर 100% तक। ये क्लोरोमीटर है। तो इस क्लोरोमीटर में क्या होगा, मान इंगित रहेगा, इसमें 0 से लेकर 100 तक का मान रहेगा। तो ये क्लोरोमीटर में, और इसी पर क्या करेंगे, तो ये क्लोरोमीटर को चिन्ह इंगित रहेगा, तो इस पर 100% का रीडिंग रहेगा। ये 100% तक का क्या रहेगा, तो रीडिंग रहेगा, मतलब काउंट करना रहेगा। और इसका मान रहेगा जैसे में कि 80 बराबर क्या होगा 1.5 और एस बराबर क्या है, तो 1। CU बराबर 100 मिलीग्राम रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता होती है क्या, तो 80/S गुने AU। तो इस सूत्र पर इसको क्या किया जाएगा, तो मान इसमें लिखकर डिपोट किया जाएगा। बाधा उत्पन्न करने वाले फैक्टर या कारक। बाधा उत्पन्न करने वाले कौन, तो फैक्टर या कारक। तो पहला क्या है कि विटामिन सी। पहला नंबर क्या है, विटामिन सी की एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड में क्या होगा, तो इससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। विटामिन सी में क्या होगा, तो ये एस्कॉर्बिक एसिड के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, तो कम हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो रक्त में हीमोग्लोबिन के बढ़ने से क्या होगा, तो शुगर का स्तर कम हो जाएगा। रक्त में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगा तो शुगर का मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता निर्धारण करने का एक अति शीघ्रगामी क्या होगा, तो एक परीक्षण होती है। और रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता निर्धारण करने के लिए एक परीक्षण या एक अति सुविधाजनक क्या होगा, तो प्रोसेस होती है, जो मधुमेह या डायबिटीज के रोगों में ही रक्त में शुगर की जांच के लिए प्रयोग में लाई जाती है। और डायबिटीज की जांच के लिए, शुगर की जांच के लिए क्या होगा, तो ये प्रोसेस प्रयोग में लाई जाती है। इस विधि में प्लास्टिक रिजेंट पट्टी में प्रयोग लाई जाती है। और इस रिजेंट में क्या होगा, तो प्लास्टिक रिजेंट जो पट्टी के रूप में होती है उसको लाई जाती है। और इस पट्टी पर ग्लूकोज परीक्षण, इस पट्टी पर किसका, तो ग्लूकोज परीक्षण या ग्लूकोज टेस्टिंग प्लेस होता है। और इस विधि में परीक्षा करने पर रोगों को अत्यंत हाइपरलाइसीमिया का पता आसानी से चल जाता है। और किसका, तो हाइपरलाइसीमिया का इस रोग से क्या होगा, तो पता चलेगा टेस्ट से। तो इस विधि से परीक्षण करने पर रोगी का अंतर्गत हाइपोलिसीमिया को पता चलेगा किससे, तो ग्लूकोज टेस्टिंग प्लेस टेस्ट से पता चलेगा। तो प्रयोग विधि, रोगी के अंगुली छेदन द्वारा रोगी को क्या किया जाएगा, तो पहले अंगुली का छेदन द्वारा रक्त एक बड़ी बूंद लेकर रोगी को एक अंगुली से बड़ी छेद में लेकर प्लास्टिक की पट्टी का परीक्षण स्थल पर स्पर्श करा दे। और उस अंगुली पर जो छेदन करके उस पर क्या होगा, तो प्लास्टिक की पट्टी से उसको छेदन को स्टॉप करके बाद को चालू करना होगा। और रोगी के हाथ में सूखा गज पकड़ा देना होगा। और रोगी को हाथ में क्या पकड़ा देना होगा, तो सूखा गज, मतलब
क्या रुई के उस पर डाल देना और स्पिरिट से रुई का फाया दे दे और स्पिरिट से क्या कर दिया जाएगा, तो रोगी को फाया दिया जाएगा और खून का स्थल को साफ कर वहाँ पर गज रख लेगा और खून को जो खून निकलेगा उसको साफ करके उस पर गज रख लेगा। आधा मिनट के बाद पट्टी के परीक्षण स्थल का पानी में खंगाल लेना होगा। आधा मिनट के बाद पट्टी को क्या करना पड़ेगा, तो खंगाल लेना मतलब धो लेना होगा और साथ ही अतिरिक्त जल को बाल्टिंग या पेपर से सुखा ले, या इसको किससे, तो बाल्टिंग पेपर से इसको सुखा लेना पड़ेगा। किसका, तो ये पट्टी को। और अतः में परीक्षण स्थल के रंग का चार्ट के रंगों से मिलान करके ग्लूकोज सांद्रता का रीडिंग नोट करे और इस पर किसका, तो ग्लूकोज की रीडिंग को नोट कर ले अथवा पट्टी को किसी डेक्टोमीटर में रखकर रंगों को मिलान करके ग्लूकोज की सांद्रता का पता लगाया जाएगा। और ग्लूकोज की सांद्रता का पता किस में रखकर लगाया जाएगा, तो डेक्टोमीटर में रखकर इसको ग्लूकोज की सांद्रता का पता लगाया जाएगा। तो अब क्या है कि ग्लूकोज सहायता परीक्षण, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट क्या है। अब ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में जानना है तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज सहायता परीक्षण, ये ग्लूकोज सहायता परीक्षण क्या होगा, तो जीटीटी टेस्ट। क्या होगा, जीटीटी टेस्ट। तो ये जीटीटी टेस्ट को क्या कहेंगे, तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये ग्लूकोज सहायता जीटीटी, ग्लूकोज की जांच किससे, तो जीटीटी जांच होती है जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर एग्जाम में भी पूछा जाए जीटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लूकोज, जी से क्या होगा, तो ग्लूकोज होगा और टी से टॉलरेंस होगा, टी से टेस्ट होगा। तो यही है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो वांडेनबर्ग परीक्षा द्वारा आकृत की कार्य का क्षमता कामला जॉन्डिस के प्रकार का अनुमान लगाया जाता है। और वांडेनबर्ग परीक्षा द्वारा किसका, तो आकृत की कार्य का एवं कामला जॉन्डिस के प्रकार का अनुमान लगाया जाएगा। और इस वांडेनबर्ग से किसका, तो जॉन्डिस का और आकृत का, लीवर का, इसका अनुमान लगाया जाएगा। तो शर्करा सहित ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और शर्करा का भी जांच इससे हो जाएगा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये चीनी की जांच है जो जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तो इसका भी जांच हो जाएगा। और अग्नाशय पेनक्रियाज की कार्य क्षमता का अनुमान लगाया जाएगा। और किसका, तो पेनक्रियाज का भी और अग्नाशय का भी जीटीटी परीक्षण के द्वारा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के द्वारा इसका जांच का अनुमान लगाया जाएगा। और दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इस परीक्षा द्वारा यह देखा गया है कि रोगी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का चयापचय को, रोगी के अंदर किसका, तो कार्बोहाइड्रेट का चयापचय या मेटाबॉलिज्म करने की कितनी शक्ति है, मतलब चयापचय करने की कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ये रोगी के कितनी शक्ति है। तो मधुमेह रोगी के प्रारंभिक अवस्था में इस परीक्षण को विशेष महत्व होता है। और मधुमेह रोगी के इस अवस्था में क्या होगा, तो परीक्षण अधिक महत्व होगा जो रोगी को रक्त तथा मूत्र पर की जाती है। और मधुमेह मतलब डायबिटीज की बीमारी का किस में की जाएगी जांच, तो रोगी को रक्त की मूत्र में एक की जाती है। और इससे स्पष्ट होता है कि यह रोगी का शुगर ग्लूकोज का चयापचय करने, मेटाबॉलिज्म का क्षमता का पता लगाने के लिए किया जाने वाला क्या है, तो एक परीक्षण है। और इसे अल्प ग्लूकोज रक्तता, हाइपोग्लाइसीमिया या तथा अन्य रोगी के जांच करने में लाया जाएगा। और इस अल्पो ग्लूकोज रक्तता का जांच करने के लिए क्या होगा, तो ये जांच करने के लिए अन्य रोगियों में भी लाया जाएगा। और इनकी जांच 2 विधियों से की जाती है। और इनकी जांच जीटीटी का, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का जांच भी 2 विधियों से किया जाती है। और पहला नंबर क्या है, तो मुख्य ग्लूकोज सहायता परीक्षण, मुख्य ग्लूकोज सहायता परीक्षण, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ओजीटीटी को क्या कहेंगे, ओ से ओरियल, जी से ग्लूकोज, टी से टॉलरेंस, टी से टेस्ट।
तो ये हो गया दूसरा नंबर सिरापरक ग्लूकोज सहायता परीक्षण। तो इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट IVGTT, तो इसको क्या बोलेंगे? इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अगर एग्जाम में भी पूछा जाए कि OGTT का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और इस क्या है कि IVGTT, तो इसका क्या होगा? तो इंट्रावेनस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ये हो गया क्या? तो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट OGTT। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो क्या होगा? तो ओरल जिसे ग्लूकोज T से टॉलरेंस टेस्ट। ये हुआ फुल फॉर्म इसका, किसका? तो OGTT का। तो O से हो गया ओरल, G से हो गया ग्लूकोज, T से हो गया टॉलरेंस, T से हो गया टेस्ट हो गया। तो यह परीक्षण निम्नलिखित रोगियों में निदान के लिए किया जाएगा। यह परीक्षण OGTT निम्नलिखित रोगियों में क्या होगा? तो ये परीक्षण किया जा सकता है। कौन परीक्षण? तो OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ऐसे रोगियों में जिनमें कुछ समय से अथवा लंबे समय से शर्करा में हो, जो रोगी क्या हो कि मधुमेह से बहुत लंबे समय से उस बीमारी हो, तो उसको ये जांच किया जाएगा क्या? तो OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का जांच किया जाएगा। बहुत लंबे समय से बीमार होगा, किससे? तो डायबिटीज बीमारी से शिकायत हो पर डायबिटीज का स्पष्ट लक्षण बहुमूत्रता या बार बार पेशाब करना, बार बार क्या होगा? पेशाब आना आदि दिखाई नहीं देते हो, और बार बार पेशाब आएगा दिखाई नहीं देता हो, और जिनका उपवास के बाद अथवा भोजनोपरांत ग्लूकोज का स्तर सामान्य हो, और भोजन के बाद क्या हो? ग्लूकोज सामान्य स्तर पर हो। ऐसी रोगियों जिनमें डायबिटीज का लक्षण तो मौजूद होते हैं, ऐसी रोगी में क्या होगा? जो बार बार पेशाब होगा, इसमें ऐसी रोगी में डायबिटीज का लक्षण क्या होगा? तो वो होगा डायबिटीज मौजूद होगा, पर इसे ग्लाइकोसूरिया नहीं होता, इससे ग्लाइकोसूरिया नहीं होगा। और उपवास के उपरांत रक्त का ग्लूकोज स्तर क्या हो जाएगा? जब खाना नहीं खाएगा मरीज डायबिटीज का, तो उसका ग्लूकोज का स्तर सामान्य हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों में जिनमें डायबिटीज का प्रभाविक इतिहास मिलेगा, और ऐसी जो डायबिटीज वाले मरीजी है उसका इतिहास क्या होगा? तो प्रभाविक मिलेगा, और उनमें प्रत्यक्ष रूप से डायबिटीज नहीं होगा, और प्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? तो वह डायबिटीज नहीं होगा। और ऐसे रोगियों में जिनमें गर्भावस्था या थायरोक्सिकोसिस, यकृत रोग या लीवर का रोग या संक्रमण के साथ ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, और संक्रमण के साथ ऐसे डायबिटीज वाले रोगों में क्या कौन बीमारी पकड़ लेगा? तो ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। और जांच विधि में क्या करना पड़ेगा? तो इसमें रोगी का जांच करने से 3 दिन पूर्व प्रतिदिन कम से कम 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। और प्रतिदिन ये डायबिटीज वाले बीमार रोगी को जांच करने के लिए किसका? तो कार्बोहाइड्रेट भोजन ग्रहण कराया जाता है। और इसके बाद जांच से पूर्व शाम को भोजन लेने के बाद 12 घंटे के उपवास के पश्चात, और 12 घंटे के उपवास के पश्चात जब मरीजी क्या होगा? शाम के वक्त भोजन लेगा, तो सुबह रक्त का शर्करा ब्लड शुगर की जांच की जाएगी, और ब्लड शुगर की सुबह की जांच की जाएगी। यह फास्टिंग ब्लड शुगर होती है, और यह क्या होगा? तो फास्टिंग ब्लड शुगर मतलब सुबह का जो ब्लड लिया जाएगा वह फास्टिंग ब्लड शुगर होगा। और इसके बाद जो रोगी को उसको शरीर के प्रति किलो भार पर 1 ग्राम के हिसाब से सामान्य 100 ग्राम ग्लूकोज का स्तर रहेगा, अच्छा रहेगा। 100 ग्राम का ग्लूकोज का स्तर क्या रहेगा? तो अच्छा रहेगा। तो शुगर या चीनी के पानी में घोल कर पिलाया जाएगा। शुगर के रोगी को किसके? तो चीनी को पानी में घोलकर पियाया जाता है। इसके पश्चात 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तथा
4 घंटे अंतराल पर पीछे बताई विधि के अनुसार रक्त के नमूने प्राप्त किए जाए और साथ प्रत्येक रक्त में नमूने को ग्लूकोज की जांच की जाती है और ये खाने के बाद रेंडम का जांच किया जाएगा। और जांच में क्या है कि ग्लूकोज मिलीग्राम परसेंट अर्थात 100 मिली रक्त में मिलीग्रामों में ग्लूकोज की मात्रा का पता लगाया जाएगा और ग्लूकोज की मात्रा का क्या किया जाएगा, 100 मिलीग्राम में पता लगाया जाएगा। किसका, तो डायबिटीज का। और इंसुलिन अधिक होने पर 3 घंटे पश्चात अर्थात 5 नमूने ग्लूकोज के सामान्य स्तर नीचे गिरता चला जाता है और ग्लूकोज के 3 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, तो वह सामान्य स्तर नीचे गिरता चला जाएगा। और इसके विपरीत जब इंसुलिन कम होगा, जब इसके विपरीत इंसुलिन का क्या हो जाएगा, तो कमी हो जाएगी, तब रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से नीचे नहीं गिरेगा और सामान्य से रक्त का स्तर क्या हो जाएगा, तो नीचे नहीं गिरेगा और बढ़ा हुआ होगा और इससे किसका, तो डायबिटीज होने की पुष्टि हो जाती है। और इससे किसका, तो ये डायबिटीज होने की पुष्टि हो जाएगी कि डायबिटीज है। और सावधानियां रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस जांच को सुबह का समय करना चाहिए। इस जांच को किस समय, तो सुबह समय की जानी चाहिए। ऐसे रोगी पर नहीं करना चाहिए जो गंभीर अवस्था से पलंग पर लेटा हो। जो गंभीर अवस्था में किस पे, तो पलंग पर लेटा हो, उस समय ये जांच नहीं किया जाना चाहिए। कुछ खाता पीता ना हो, जहाँ तक कि इसे चलते फिरते रोगी में करना चाहिए। जहाँ तक जब चलते फिरते रोगी रहेगा उसको ही ये जांच करनी चाहिए। रुकावट पैदा करने वाले कारक, अब क्या है कि रुकावट पैदा करने वाले कारक क्या है, तो कुछ ऐसी अवस्थाएं जिनमें ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में रुकावट पैदा होती है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में क्या पैदा होगी, तो रुकावट पैदा होती है जिससे जांच परिणाम कुछ गलत निकल सकते हैं और जीटीटी के परिणाम से कुछ परिणाम जांच क्या हो सकते हैं, तो गलत परिणाम भी निकल सकते हैं। ऐसे कारक निम्न प्रकार का होगा तो वह बीमारी में क्या हो जाएगी, तो ज्वर फीवर हो जाएगा और रुकावट होने के कारण क्या हो जाएगी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से, तो ये ज्वर फीवर होगा और क्षीणता एवं दुर्बलता, शरीर कमजोर होगा और विभिन्न प्रकार की दुर्मताएं होंगी और यकृत की दुष्क्रियता होगा, गुर्दे का फेल हो जाना मतलब किडनी का फेल हो जाना, जांच के दौरान जी मिचलेगा और जांच करते समय क्या हो जाएगी, तो जी मिचलने लगेगा, उल्टी होने लगेगा और वृद्धावस्था में ग्लूकोज टॉलरेंस कम हो जाएगा। और जब वृद्धावस्था होगा तो जीटीटी का ओसियल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की अवस्था क्या हो जाएगी, तो कम हो जाती है। अब क्या है कि सिरापक ग्लूकोज सहायता परीक्षण,